You are all most welcome in this story. We are coming with the second part, a visit to a farm. So let's read this story. What happened when his son asked his uncle, "Have you any buffalo or not?" Let's see this story. Uncle, I do not see my I don't see any buffalo here. Have you no buffaloes? अंकल किसने सालू ने पूछा है ना सालू ने पूछा अंकल आई डू नॉट सी एनी बफेलोज हेयर आई डू नॉट आई माने मने डू नॉट नहीं सी माने देखा एनी माने कोई बफेलोज माने भैंस हेयर माने मैंने यहाँ कोई भैंस नहीं देखी हैव यू नो बफेलोज क्या आप भैंसें नहीं रखते हैं अंकल अंकल बोले नो नहीं आई हैव नो बफेलोज मेरे यहाँ भैंसें नहीं हैं आई कीप ओनली काउज आई कीप ओनली काउज आई माने मैं कीप माने रखता हूँ ओनली माने केवल काउज माने गायें अर्थात मैं केवल गायें पाल रखी हैं मैंने केवल गायें पाली हैं या मैं केवल गायें रखता हूँ ओके आप इसमें से जो भी चाहें अर्थ लगा सकते हैं सोनू अगेन कहता है डोंट यू हैव एनी हेंस अंकल देखिए डू नॉट डज नॉट को हम शॉर्ट फॉर्म में डोंट भी लिखते हैं तो डू नॉट इसका मतलब क्या होगा डू नॉट यू हैव एनी हेंस अंकल क्या आप कोई मुर्गी भी नहीं रखते है ना क्या आपके यहाँ मुर्गियाँ भी नहीं हैं अंकल रिप्लाइड अंकल कहते हैं यस आई हैव मैं रखता हूँ अर्थात मेरे यहाँ हैं क्या है इट मीन्स टू से दे वांट टू से दैट दे हैव hens in their farms there are about 50 hens and some cocks here there are यहाँ पर about 50 hens लगभग about वाला वाली वाले होता है लेकिन अबाउट का अर्थ क्या लगाएंगे लगभग लगाएंगे अबाउट 50 हेंस लगभग 50 मुर्गियां हैं एंड सम कॉक्स हेयर और कुछ मुर्गे हैं यहाँ हेयर माने यहाँ तो देयर आर सम 50 वर्ड्स देयर आर अबाउट 50 हेंस हेयर एंड सम कॉक्स आर हेयर वहाँ कुछ मुर्गियां हैं लगभग 50 और यहाँ कुछ मुर्गे हैं हेयर माने यहाँ देयर माने वहाँ दीज आर माई हेंस एंड कॉक्स ये सभी मेरे दीज माने ये आर माने हैं माई माने मेरे हेंस माने मुर्गियाँ एंड कॉक्स माने मुर्गी ये हैं मेरे मुर्गियाँ और मुर्गे सालू अगेन कहता है क्या कहता है सालू का क्वेश्चन फिर अगेन सालू क्वेश्चन पुट करता है क्या क्वेश्चन पुट करता है देखिए सालू why do you keep so many hens and cocks why देखिए यहाँ पे सेंटेंस का टाइप आ गया इंट्रोगेटिव डबल इंट्रोगेटिव टाइप का सेंटेंस है why do you keep so many hens आप इतनी ज़्यादा मुर्गियाँ एंड कॉक्स और मुर्गे क्यों रखते हैं देखिए इसमें जो क्वेश्चन वर्ड आ रहा है बीच में आ रहा है क्यों रखते हैं बीच में आ रहा है जबकि जो आपका सेंटेंस है डू नॉट से स्टार्ट हुआ था तो क्या सबसे वाक्य की शुरुआत हुई वाई डू यू कीप सो मेनी हेंस एंड कॉक्स आप इतनी ज़्यादा मुर्गियाँ और मुर्गे क्यों रखते हैं अंकल बोले हेंस गिव अस एग्स वी ईट एग्स अंकल बोले क्या बोले अंकल सेड बोले क्या हेंस गिव अस एग्स हेंस जो मुर्गियां हैं गिव अस एग्स वे हमें क्या देती हैं अंडे देती हैं वी ईट एग्स हम अंडे खाते हैं वी ईट एग्स वी माने हम ईट माने खाते हैं एग्स माने अंडे हम अंडे खाते हैं और यहाँ पे देखिए फिर बच्चे को थोड़ा फन सोचता है और बच्चा फन के टाइप में मजाक के तौर पे कहता है अपने अंकल से क्या कहता है ज़रा देखेंगे क्या कहता है सोनू डू यू ईट ऑल द एग्स अंकल सोनू ने कहा सोनू मतलब सोनू ने कहा डू यू ईट ऑल द एग्स अंकल क्या आप सब अंडे खा जाते हैं या सभी अंडे खा लेते हैं अंकल
रिप्लाइड, अंकल ने कहा, नो नहीं, नॉट एट ऑल नहीं, पूरे नहीं, वी ईट ओनली अ फ्यू, वी ईट हम खाते हैं, ओनली अ फ्यू थोड़े खाते हैं। देखिए फ्यू वर्ड जो है आता है ए फ्यू, द फ्यू और फ्यू। तो ए फ्यू मतलब बहुत कम, और फ्यू माने कुछ, ए फ्यू माने बहुत कम, है ना। और द फ्यू मीन्स क्या होता है, सबसे ज़्यादा। आई सेल मोस्ट ऑफ देम एट द बाजार, आई सेल, आई माने मैं, सेल माने बेच देता हूँ, मोस्ट ऑफ देम उनमें से अधिकतर, उनमें से अधिकतर मतलब द एग्स की बात कर रहे हैं, देम माने उनको, एट द बाजार, बाजार पर, या मैं उन्हें बाजार में बेच देता हूँ। सालू, अगेन सालू कहता है, क्या कहता है, सालू कहता है, क्या कहता है, ये देखेंगे जरा सालू क्या कह रहा है। सालू, अंकल योर फार्म लुक्स वेरी बिग, सालू ने कहा, सालू सेठ, सालू बोला, अंकल चाचा जी, योर फार्म्स आपका जो फार्म है, लुक्स वेरी बिग, योर फार्म आपका फार्म, फार्म मीन्स द लैंड, द एरिया ऑफ लैंड वेयर a person can grow crops and make his building also, that is called the farm. looks very big, दिखता है, looks माने दिखता है, very big बहुत बड़ा, अंकल आपका फार्म बहुत बड़ा दिखता है। I want to know, I यहाँ पे want है, WANT, want, I want to know how big it is, देखिए I want to know how big it is, मैं जानना चाहता हूँ कि यह कितना बड़ा है। ओके, देखिए क्या कहेंगे अब, अंकल, नो माने जानना, हाउ माने कितना, बिग माने बड़ा, इट माने यह, इट मीन्स यह, हेयर इट इज यूज फॉर द फार्म, इज माने ये है, तो ये कितना बड़ा है यहाँ पे, देखिए। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, अंकल, अंकल रिप्लाई करते हैं, अंकल कहते हैं, इट इज़ 10 हेक्टेयर फार्म, इट इज़ रियली ए बिग फार्म, इट इज़ 10 हेक्टेयर, यहाँ पे देखेंगे हेक्टेयर, हेक्टेयर एक वर्ड है जो कि क्या है, मेजरमेंट की इकाई है, किसकी इकाई है, मेजरमेंट की इकाई है, तो इसको हेक्टेयर, एयर, हेक्टेयर इसमें काउंट किया जाता है। ओके, तो इसको आप जानेंगे इन मैथमेटिक्स में। इट इज़ 10 हेक्टेयर फार्म, यह 10 हेक्टेयर का फार्म है, फार्म मतलब फील्ड है, फील्ड मीन्स द एरिया, द लैंड ऑफ एरिया वेयर ए पर्सन कैन ग्रो हर क्रॉप्स एंड आल्सो बिल्ड हर हट और होम टू लिव, इट इज़ रियली अ बिग फार्म, यह वास्तव में एक बड़ा फार्म है। सोनू, सोनू बोला, क्या बोला सोनू, सोनू सेड, व्हाट क्रॉप्स डू यू ग्रो इन योर फार्म, अंकल, व्हाट क्रॉप, व्हाट माने कौन सी क्रॉप, क्रॉप्स माने फसल, डू यू ग्रो, डू माने डू यू ग्रो आप उगाते हैं, इन योर फार्म अपने खेत में, फार्म में, अंकल, अंकल जी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंकल जी आप अपने खेत में कौन सी फसलें उगाते हैं। अंकल रिप्लाइड, अंकल कहते हैं, आई ग्रो व्हीट, ग्राम एंड बैरली, आई ग्रो, आई माने मैं मीन्स आई, मैं मीन्स क्या, हर अंकल या हिज अंकल, हर अंकल नहीं, हिज अंकल, आई ग्रो मैं उगाता हूँ, व्हीट गेहूँ, ग्राम चना, एंड बार्ली बार्ली, आई ग्रो वेजिटेबल्स टू, वेजिटेबल्स टू, यहाँ पे देखेंगे एक शब्द लिखा हुआ है टू, ये एडजेक्टिव टू है, क्या है, एडजेक्टिव टू, इसका मतलब भाई आई ग्रो मैं उगाता हूँ, वेजिटेबल्स सब्जियाँ, टू माने भी, तो यहाँ पे लिखेंगे मैं सब्जियाँ भी उगाता हूँ, क्या उगाता हूँ, मेनली क्या उगाता हूँ, आई ग्रो व्हीट, मैं इसमें गेहूँ का उत्पादन करता हूँ, ग्राम चने उगाता हूँ, एंड बैरली और बैरली उगाता हूँ, आई ग्रो वेजिटेबल्स टू, मैं इसमें सब्जियाँ भी उगाता हूँ। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या है, सालू, सालू अगेन कहता है, इज दैट व्हीट इन दैट फार्म, वो कहीं पर कुछ फार्म में देखता है लगी हुई फसल और कहता है कि इज दैट व्हीट,
क्या यह wheat है in that farm, उस फार्म में मतलब जहाँ वो खड़ा हुआ है। तो इज माने, तो यहाँ पे देखिए इज से सेंटेंस की शुरुआत है, तो सेंटेंस वाक्य की शुरुआत हम किससे करेंगे, क्या से करेंगे। क्या वह, क्या है, गेहूं है वहाँ फार्म में, दैट माने दैट फार्म, उस फार्म में। अंकल, अंकल रिप्लाई करते हैं नो नहीं। इट इज नॉट, यह इट माने यह, इज माने है, नॉट माने नहीं। इट इज नॉट व्हीट, यह गेहूं नहीं है, यह गेहूं नहीं है। नो नहीं, इट इज नॉट व्हीट, इट इज मीन्स जिसको सालू ने पूछा है इस खेत में वो है कि नहीं, तो इट इज नॉट व्हीट, यह गेहूं नहीं है। इट इज बैरली, ये क्या है, बैरली है, ये क्या है, बैरली है। सालू अगेन पूछता है लुक सोनू, लुक माने देखो, यहाँ पे देखेंगे हम क्या है, कामा लगा हुआ, तो जब भी हम कामा का उपयोग करते हैं थोड़ा साइलेंट रुकते हैं, थोड़ी देर रुकने का प्रयास करते हैं। लुक सोनू, सोनू देखो, लुक सोनू देखो सोनू। देयर इज अ पिकॉक, देयर माने वहाँ, इज माने है, अ माने एक, पिकॉक माने मोर, वहाँ एक मोर है। कहाँ, वहाँ मतलब वहाँ कहाँ, तो अंडर दैट ट्री, उस पेड़ के नीचे। अंडर मीन्स नीचे होता है, दैट ट्री मतलब उस पेड़ के, उस पेड़ के मतलब वहाँ जहाँ सोनू एंड सालू खड़े हैं वहाँ पर कोई पेड़ है, उस पेड़ के नीचे क्या मोर है, इसलिए वो बता रहा है। देयर इज अ पिकॉक, वहाँ एक मोर है, अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे। इट इज डांसिंग, और ये क्या कर रहा है, इट इज डांसिंग, वो नाच रहा है। कौन नाच रहा है, द पिकॉक इज डांसिंग, द पिकॉक इज डांसिंग। सोनू, सोनू बोला हाउ ब्यूटीफुल, हाउ ब्यूटीफुल, कितना सुंदर, द पिकॉक इज, मोर है। यहाँ पे देखेंगे जो क्वेश्चन वर्ड की शुरुआत है हाउ से हुई है, और यहाँ पर आप देखेंगे एक्सक्लेमेटरी सिंबल भी लगा हुआ है, एक्सक्लेमेटरी मार्क भी लगा हुआ है। इट मीन्स टू से इट इज़ अ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। हाउ ब्यूटीफुल द पिकॉक इज, कितना ही सुंदर मोर है। अब थोड़ी बात कर ले, यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वे सेंटेंसेस हैं जिनसे हमें आश्चर्य का या किसी हर्ष का या किसी अचानक दुख का बोध होता है। तो यहाँ पर हमें क्या है, उसकी सुंदरता का बोध हो रहा है, लेकिन सुंदरता कितनी, बहुत ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा वंडरफुलनेस आती है, आश्चर्य आता है। हाउ कितना, है ना, हाउ ब्यूटीफुल द पिकॉक इज, कितना सुंदर मोर है। इट कैन अट्रैक्ट एवरीवन, और फिर क्या कहता है, सोनू कहता है कि इट कैन अट्रैक्ट एवरीवन, यह हर किसी को क्या कर सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है, आकर्षित कर सकता है। तो सो in this way we have learned this lesson, and you can also read this lesson, understand this lesson, and feel this story in your mind. You also can ask some questions to your uncle, to your grandfather, to your father. If your father is a farmer, you can also go to your fields and you can see really what is heat, what is barley, and what is called gram. Though you have seen barley and gram in your home, but if you had not, if you have not seen their plants, you have to go to the fields and see that plants in which the gram, wheat and barley comes. ओके, तो आप सभी इस लेसन को अच्छे से याद करें, वीडियो को अच्छे से देखें। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।